स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। ग्वालियर के सेंट्रल पार्क होटल के पास एक युवती ने नशे की हालत में ऑटो चालक से मारपीट की, साथ ही ऑटो में तोड़फोड़ भी की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी बदतमीजी की गई। पुलिस का कहना है कि युवती आने जाने वाले राहगीरों से भी नशे की हालत में अभद्र व्यवहार कर रही थी। मंडला के महाराजपुर थाना क्षेत्र के गोकुल धाम सोसाइटी में 2 शव मिले हैं। युवा का शव पेड़ पर फांसी पर लटका मिला, युवती का शव बगल में ही झाड़ियों में मिला। पुलिस के मुताबिक दोनों सिलपुरा थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के देहात में बड़े भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या कर दी। घटना बेहद थाना क्षेत्र के डांगियापुरा गांव की है और बताया जा रहा है कि घास काटने को लेकर हुए विवाद पर हत्या की गई। मौत की खबर लगती आरोपी घर ताला डालकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नरसिंहपुर में लंबे समय से विवाद चल रहे संतोष नाम के शख्स ने खुद को गोली मार ली। वहीं घटना के बाद पुलिस ने गंभीर हालत में संतोष को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कोतवाली पुलिस ने घटना में प्रयोग किए जाने वाला देसी पिस्टल भी बरामद कर लिया है। मुंगेली के पथरिया थाना क्षेत्र के गंगद्वारी गांव में धारदार हथियार से युवा की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद खेत में लगे कचरे को फेंकने को लेकर हुआ था, जहां आरोपी भगवंता राजपूत ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर धन्नू राजपूत की हत्या कर दी। वहीं मामले में पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर के धीरजपुर गांव में मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दौरान विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हो गई। इस बीच एक युवक ने गोली चला दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। भिलाई पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से चोरी की ऑटो पार्ट्स समेत 4.5 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह शहर में ऑटो चोरी की वारदात को अंजाम देता था। विदिशा के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई। यहाँ एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया। वहीं पति ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स ने अच्छे से चेकअप नहीं किया और विदिशा जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। कोंडा गांव के पसांगी पुल में एक बाइक अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी। बताया जा रहा है कि बाइक में 2 लोग सवार थे। वहीं मामले में मौके पर पहुंची पुलिस बाइक को बाहर निकाल लिया। बाइक सवारों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। ग्वालियर में भगवान श्री कृष्ण को लेकर फेसबुक पर डाली गई आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल खड़ा हो गया। शहर के जनकगंज थाने पर बजरंग दल और हिंदू समाज के लोगों ने हंगामा किया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के बारोड अस्पताल में महिला की मौत के बाद बवाल हो गया। पूरे मामले में 7 दिन की बच्ची को लेकर बड़ी संख्या में लोग हीरानगर थाने में पहुंचकर शिकायत की। लोगों का आरोप है कि बच्ची के जन्म के बाद डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी मां की मौत हो गई। पहले लोगों ने कलेक्टर से भी मामले की शिकायत की है। कोरबा में एक युवक को भीड़ के बीच स्टंट दिखाना भारी पड़ गया। दरअसल युवक को मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने समझाइश दी, लेकिन वो तब भी नहीं सुधरा। इसके बाद एसआई ने उसकी जमकर क्लास ली। इस बीच किसी ने युवक के स्टंट और एसआई की कार्रवाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कोरबा गेवरा रोड रेलखंड पर सरमंगला रेलवे पुल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पुल के निकट बस्ती इंदिरा नगर में रहने वाले सरफराज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक रेलवे पुल पर खड़ा हुआ था, तभी असंतुलित होकर नीचे नदी में गिर पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धमतरी में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां एक बेरोजगार से 7 लाख रुपए की ठगी की गई। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बुरहानपुर के खनिज विभाग में पदस्थ इंस्पेक्टर गोविंद पाल के खिलाफ उनकी दिव्यांग पत्नी ने मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दतिया के गोराघाट थाना क्षेत्र के गोराघाट पुल में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक चालक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सिंगरौली जिले में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की मिट्टी धंसने से गोदावरी इलाके में एक कच्चा मकान गिर गया। मकान गिरने की वजह से 5 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायपुर में चोरी के बाद पेट्रोलिंग वाहन से भागने का प्रयास करने वाले आरोपी संजय यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई।
मामले में परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। वहीं मामले में बीजेपी ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। रायपुर के इंटर स्टेट बस स्टैंड में संचालित बस के 3 एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी यात्रियों के साथ ठगी करते थे। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का जुलूस निकाला गया, जिससे यात्री आरोपियों को पहचान कर उनके झांसे न आए। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राजनीति शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि रेप के बाद नाबालिग की हालत बेहद गंभीर है। पुलिस ने के गिरफ्त में अभी सभी आरोपी नहीं आए हैं। रायपाली पुलिस ने कार से महुआ शराब की तस्करी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से 100 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम टिकेश्वर बताया, जो सरायपाली का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और खुलासे की उम्मीद है। बैतूल में 25 टन एल्युमिनियम से भरा ट्रक लापता हो गया। ट्रक लापता होने के से ट्रक ड्राइवर धीरज आके ने गंज थाना पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत की। उसने बताया कि हेल्पर के साथ ट्रक को आबकारी कार्यालय के सामने खड़ा किया था और जब वापस आया तो ट्रक और हेल्पर दोनों गायब हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खरगोन में थोक व्यापारी और हिंदू धार्मिक समिति के अध्यक्ष को नागा साधु ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ठगी की है। आरोपी करीब 2.5 लाख रुपए की जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साधु व्यापारी से सोने की चेन लेते दिखाई दे रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिलाई के अमलेश्वर पुलिस ने झीट गांव में हुई युवा की हत्या मामले में खुलासा किया। साथ ही हत्या के आरोप में उसकी मां और भाई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लोकेश्वर को मौत की घाट उतारकर उसे साधारण मौत बताते हुए थाने में सूचना दी थी, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें ये खुलासा हुआ। केशकाल के नीरा चिंदली गांव में बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मामूली विवाद के बाद बेटे ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में ग्रामीण बैंक को 27 लाख की चपत लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज से 87 लाख का लोन ले लिया था। मामले में शामिल 8 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में तारबार पुलिस जुटी हुई है। धमतरी के मगरलोड पुलिस ने अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 25 बोतल देशी शराब बरामद की गई। मगरलोड पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बोरसी गांव में महिला अवैध रूप से शराब बिक्री कर रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। जांजगीर चांपा के डोंगरी गांव में के दुर्गा मंदिर में चोरी हुई है। चोरों ने दुर्गा मंदिर से सोने चांदी से दान पेटी का ताला तोड़कर नगद राशि चोरी कर ली, जिसके बाद बालखरौदा क्षेत्र में हो रही पुलिसिंग पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरबा में नहर का टूटा हुआ तटबंध 8 दिन बाद भी ठीक नहीं हो सका। जल संसाधन विभाग सुधार कार्य में जुटा है, लेकिन अभी और 10 दिन सुधार में लगने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर नहर के आसपास बने मकानों को तोड़ने की बात भी सामने आ रही है। बालाघाट में डेंजर रोड में बन रहे बाईपास सड़क का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सवाल खड़े करते हुए इसकी गुणवत्ता पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। ग्वालियर में 250 फीट ऊंचाई से गिरे युवक को एसडीआरएफ ने बचा लिया। डायल 100 की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और युवक की जान बचा ली। युवक कोटेश्वर इलाका का रहने वाला है, जो नशे की हालत में कीले से गिरकर झाड़ियों में अटका हुआ था। मंडला में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। बंजर बुढ़ेनाल समेत नर्मदा उफान पर है, जबकि नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नर्मदा नदी पर बने छोटे पुल के ऊपर से पानी भरा है, जिसकी वजह से निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर फिर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक नरसिंहपुर, दमोह, सागर और छतरपुर में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं रीवा, भोपाल, ग्वालियर समेत 18 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और कवर्धा समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश से लगे क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जशपुर जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं पंडरापाट क्षेत्र के पहाड़ों पर जलप्रपात और कोहरे के चलते मौसम खुशनुमा हो गया है। सुहाना मौसम का मजा लेने लुत्फ उठाने यहाँ पर लोग पहुंच रहे। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हुई है। पन्ना में बारिश से प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है। जिले के चारों ओर झरने बहने लगे, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। बता दें कि पन्ना प्राकृतिक रूप से समृद्ध जिला है, जहां चारों ओर से खूबसूरत जंगल होने के कारण यहां की सुंदरता देखते ही बनती है।
रानी कमलापति के बाद अब भोपाल स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। भोपाल रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। इसका काम भोपाल रेल मंडल ने लखनऊ की फर्म को सौंपा है। रेल मंडल ने फर्म को प्लान बनाने का जिम्मा दिया है। इंदौर पुरी एक्सप्रेस 23 अगस्त तक रद्द रहेगी। वहीं पुरी इंदौर ट्रेन 25 अगस्त को निरस्त रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के सेक्शन में मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज से भोपाल पुणे की सीधी फ्लाइट बंद रहेगी। कम यात्री होने के कारण एयर इंडिया ने यह फैसला लिया। भोपाल से पुणे के लिए दिल्ली होकर एयर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे सफर के घंटे बढ़ेंगे और हवाई यात्रा भी महंगी हुई है। टीकमगढ़ जिले में शनिवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टीकमगढ़ झांसी हाईवे में आवागमन बंद हो गया। दसान नदी की उफान में होने से रास्ता बंद हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल कल सुबह भोपाल के लिए रवाना होंगे, जहां वो सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान करने पर अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, सौजन्य भेंट की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में धामी सम्मिलित होने भोपाल आए हैं। रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सोमवार को प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव बैठक लेंगे, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को गौरव यात्रा कार्यक्रम की रिपोर्ट भी साथ लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री किरण देव ने जगदलपुर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने झूठा वादा किया, युवाओं को न ही रोजगार दिया गया, न ही रोजगार भत्ता दिया गया। झूठे वादे कर कांग्रेस ने सत्ता को हथिया लिया है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में प्रधानमंत्री के 20 वर्षों के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जयजयपुर क्षेत्र के युवा और अन्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सेमिनार में बीजेपी नेता ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि पुस्तक में नरेंद्र मोदी के 20 सालों के कामों का आकलन किया गया है। बिलासपुर में SC/ST OBC महासभा ने नेहरू चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों में OBC वर्ग के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, लेकिन राज्य की सरकारें हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर सांसद अरुण साव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बधाई दी। अरुण साव ने कहा कि 2023 के चुनाव में बीजेपी 90 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाएगी, जिसके लिए कार्यकर्ता अभी से तैयारी में जुट गए। इंदौर में कांग्रेस ने मिल मजदूरों के सम्मान में मालवा रत्न अलंकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें चलित झांकियों के युवा कलाकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान मिल मजदूरों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई। मजदूरों के सम्मान के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने मजदूरों के नाम पर सिर्फ राजनीति की, लेकिन उनसे इंसाफ की लड़ाई आज तक नहीं लड़ी। बीजेपी नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते रहे, लेकिन मजदूरों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जबलपुर में जिला कांग्रेस संगठन के प्रभारी अमजद हसन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अमित शाह की चाणक्य नीति फेल हो गई है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनेगी। लोरमी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हाट बाजार में महंगाई चौपाल लगाई। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार 10 लाख युवाओं को 18,000 करोड़ की कर्जदार है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं से घोषणा पत्र के जरिए वादा किया था, उन्हें नौकरी देने के अलावा बेरोजगारी भत्ता देंगे, मगर 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक किसी को भी रोजगार नहीं मिला। गृह मंत्री रामदास साहू आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दुर्ग ग्रामीण के दौरे पर पहुंचे, जहां मंत्री ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। गृह मंत्री के साथ स्वास्थ्य विभाग, PWD SDM, बिजली विभाग के अधिकारी भी थे। ताम्रध्वज ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या जल्द हल करने के निर्देश दिए। बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा SDM ने रेत का अवैध रूप से परिवहन करते 2 टिप्पर वाहनों को जब्त किया। बता दें कि जिला प्रशासन ने बारिश की वजह से रेत उत्खनन पूरी तरह से इस पर पाबंदी लगाई है। बावजूद इसके जिले के कई इलाकों में रेत के अवैध उत्खनन की खबरें आ रही हैं, जिसे लेकर SDM ने यह कार्रवाई की।
बेमेतरा के विधानसभा प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनने के पहले कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया जो आज तक पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है जो सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इंदौर के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान के साथ इंदौर उत्थान अभियान के सदस्यों ने फिर कवायद शुरू कर दी। सदस्यों ने मास्टर प्लान को लेकर विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जिसमें वर्ष 2035 में 50 लाख की आबादी होने पर मिनी मेगा सिटी और वर्ष 2050 में 1 करोड़ आबादी होने पर मेगा सिटी बनाने की दिशा में प्लान बनाया गया है। त्रिपुरा में शहीद हुए हवलदार गिरीश कुमार का पार्थिव शरीर मंडला के गृहग्राम चरगांव माल पहुंचा, जहां शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद के अंतिम सफर में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। वहीं सीएम ने शहीद के बेटे से बात कर 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने का वायदा किया। हरियाणा के हिसार अगुआ में निकली माता महालक्ष्मी की रथ यात्रा बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंची, जहां सर्व समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया और पूजा पाठ करते हुए पूरे शहर में पैदल यात्रा निकाली। वहीं संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने भी मां की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी का स्वागत करने वाले समाजसेवी संस्थाओं को एडीएम और एसडीएम ने बैठक ली। दरअसल सावन और भादो माह में बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं, जिसमें सामाजिक संगठन बाबा महाकाल की सवारी का स्वागत करने के लिए जगह जगह मंच लगाते हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने बैठक ली। जशपुर के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 22वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और इस मौके पर पत्थलगांव विधायक राम पुकार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत लगी रहती है, खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। पाटन अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान यातायात नियमों और महिला संबंधित अपराध के संबंध में जागरूक किया गया। वहीं साइबर ठगी से बचने की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर 7 अलग अलग जगहों पर चौपाल लगी। खरगोन के सेजगांव में खनिज राजस्व और पुलिस ने संयुक्त रूप से रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। मौके से एक पोकलेन मशीन, एक जेसीबी और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया। इस कार्रवाई से अवैध रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खरोरा तहसील के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में मुरुम का खनन धड़ल्ले से जारी है। तहसील के ग्राम असौंदा, तिल्दा डी, बिटिया में कई जगह जेसीबी लगाकर खनन माफिया धड़ल्ले से मुरुम का खनन कर रहे हैं। पंचायतों में मिलीभगत की वजह से खनन की जानकारी खनिज विभाग तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में खनन माफिया बेखौफ है। कोरबा के गुंडा बदमाश हरीश राव को सीएसएबी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े जाने के बाद आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला, पूरे शहर में घुमाया, पकड़े गए। आरोपी के ऊपर कुल 8 मामले दर्ज हैं, जिसकी तलाश लंबे समय से की जा रही है। आरोपी दिल्ली भागने की फिराक में था। पुलिस ने घेराबंदी कर रेलवे साइडिंग से गिरफ्तार किया। नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से बरगी बांध के गेट खोले गए, जिसकी वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड में, होमगार्ड, स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों की टीम को अलर्ट रहने के आदेश जारी किए। पन्ना में भारी बारिश का दौर जारी है। हमानगंज का पाठा पुल ओवरफ्लो हो गया। ऐसे में एक मोटरसाइकिल चालक पानी की चपेट में आ गया। 4 लोग उसे बचाने के चलते पानी में बहने लगे। जैसे तैसे स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बचाया गया।